हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आप सभी ठीक होंगे। इस वीडियो में आज हम एनवायरमेंटल केमिस्ट्री इस चैप्टर से रिलेटेड 2008 से लेकर 2022 तक नीट या एआईपीएमटी इनमें जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो देखने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। मैच द फॉलोइंग टाइप का क्वेश्चन है, नीट 2022 में पूछा गया है। यहाँ पे हमें एक लिस्ट 1 दी हुई है और एक है लिस्ट 2। इन्हें आपस में मैच करना है। नीचे ऑप्शंस दिए हुए हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले जान लेते हैं बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड क्या होती है। बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड मतलब बीओडी, ये क्या रिप्रेजेंट करती है कि अगर किसी वाटर सैंपल में ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट है तो उस ऑर्गेनिक मैटर को ब्रेक डाउन करने के लिए बैक्टीरिया कितनी ऑक्सीजन का अमाउंट कंज्यूम कर रहा है, उसको हम बोलते हैं बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड या बीओडी। बीओडी जितना ज्यादा होगा दैट मीन्स हमारा वो जो सैंपल है वाटर का वो उतना ही ज्यादा पॉल्यूटेड वाटर है। ठीक है। नेक्स्ट अब जान लेते हैं अबाउट फोटोकेमिकल स्मोक। फोटोकेमिकल स्मोक में हाई कॉन्सेंट्रेशन होती है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स की, इसी वजह से हम इसको बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग स्मोक। वहीं अगर हम बात करें क्लासिकल स्मोक की, तो इसमें मिक्सचर होता है स्मोक का, फॉग का और सल्फर डाइऑक्साइड का। केमिकली ये एक रिड्यूसिंग मिक्सचर है, इसी वजह से हम इसको रिड्यूसिंग स्मोक बोलते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा ओजोन लेयर डिप्लीशन का। तो 1980s में एटमॉस्फेरिक साइंटिस्ट जो कि वर्क कर रहे थे अंटार्कटिका में, उन्होंने रिपोर्ट किया कि ओजोन लेयर का ना डिप्लीशन हो रहा है। इसको कॉमनली बोला गया ओजोन होल ओवर द साउथ पोल। इसके बनने के पीछे ना एक यूनिक सेट ऑफ कंडीशंस रिस्पॉन्सिबल थी। विंटर में ना यहाँ पे एक स्पेशल टाइप का क्लाउड फॉर्म होता है जिसको बोलते हैं पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड्स। ठीक है। ये सरफेस प्रोवाइड करते हैं वो जो चेन रिएक्शन हो रही होती है ना ओजोन लेयर डिप्लीशन की, उसके लिए। तो यहाँ पे अगर हम अपने ऑप्शंस देखें ना तो अब आप इनको क्लियरली मैच कर सकते हो। बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड ये हमारी मैच करेगी ऑर्गेनिक मैटर इन वाटर से। फोटोकेमिकल स्मोक जैसा कि हमने बताया इसमें ऑक्सीडाइजिंग मिक्सचर होता है। क्लासिकल स्मोक इसमें रिड्यूसिंग मिक्सचर होता है। ओजोन लेयर डिप्लीशन पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड इससे मैच करेगा। तो दैट मीन्स ए मैच कर रहा है थर्ड से, बी फर्स्ट से, सी फोर्थ से, डी सेकंड से। तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए वो होगा ऑप्शन डी। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है नीट 2021 में, ये भी मैच द फॉलोइंग टाइप का क्वेश्चन है। यहाँ पे हमें कुछ पर्टिकुलर सेट ऑफ केमिकल रिएक्शंस दी हुई है और लिस्ट 2 में कुछ नेम्स दिए हुए हैं केमिकल रिएक्शन के। तो हमें इन्हें मैच करना है आपस में। तो सबसे पहली रिएक्शन हम यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे सल्फर डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन की रिएक्शन होके मिल रही है सल्फर ट्राइऑक्साइड। तो ये बेसिकली हमारी मैच करेगी विद ट्रोपोस्फेरिक पॉल्यूशन। ट्रोपोस्फेरिक पॉल्यूशन क्या होता है, ये हमारा हो रहा होता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अनडिजायरेबल सॉलिड या गैसियस पार्टिकल्स इन द एयर। जैसे हमारे ये जो सल्फर के ऑक्साइड्स होते हैं ना, ये हमारे तब प्रोड्यूस होते हैं जब सल्फर कंटेनिंग फॉसिल फ्यूल बर्न होता है। अब ये जो सल्फर डाइऑक्साइड फॉर्म हो जाती है, इसका जब ऑक्सीडेशन होता है ना तो सल्फर ट्राइऑक्साइड फॉर्म हो जाती है। तो ये हमारा ट्रोपोस्फेरिक पोल्यूशन कॉज करता है। वहीं अगर हम सेकंड केमिकल रिएक्शन की बात करें तो ये हमारी ओजोन लेयर डिप्लीशन की रिएक्शन है। जैसा कि अभी पीछे मैंने बताया कि वो जो पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड फॉर्म हो रहे थे, वो जो सरफेस प्रोवाइड कर रहे थे चेन रिएक्शन को होने के लिए, तो वो हमारे विंटर्स के टाइम पे हो रही होती है। ठीक है। लेकिन जैसे ही समर आता है तो क्या होता है, ये जो हमारे HOCl बन जाता है इस चेन रिएक्शन में, ये सनलाइट की प्रेजेंस में ब्रेक डाउन हो जाता है। यहाँ से आपको मिल जाता है ये हाइड्रोक्सिल रेडिकल और क्लोरीन रेडिकल, और ये वापस से जो है चेन रिएक्शन स्टार्ट कर देते हैं ओजोन डिप्लीशन की। ठीक है। तो ये हमारी ओजोन लेयर डिप्लीशन की रिएक्शन है। वहीं अगर हम बात करें नेक्स्ट केमिकल रिएक्शन जो हमें गिवन है ऑप्शंस में उसकी, तो ये हमारी रिप्रेजेंट कर रही है एसिड रेन की रिएक्शन। बेसिकली क्या होता है, जब हमारे एयर में पोल्यूशन होता है जिससे कि हमारी सल्फर डाइऑक्साइड या सल्फर ट्राइऑक्साइड ये गैसेस बन जाती हैं, तो वो हमारे जब वाटर नीचे आता है ना रेन के साथ, तो वो इन गैसेस के साथ में रिएक्ट करके एसिड फॉर्म कर लेता है, उसी को हम बोलते हैं एसिड रेन। अब ये एसिड रेन जैसे ताजमहल हो गया, उसके मार्बल के लिए कैसे हार्मफुल है वो इस रिएक्शन में दिखाया हुआ है। कि जो हमारे मार्बल होते हैं वो केमिकली क्या होते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट, वो यहाँ पे जब रिएक्ट करते हैं इस एसिड के साथ जो कि रेन के साथ नीचे आ रहा है, उससे बन जाता है कैल्शियम सल्फेट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड। तो वो जो हमारा व्हाइट मार्बल होता है ना वो येलो पड़ने लगता है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। तो ये हमारी एसिड रेन की रिएक्शन को शो कर रहा है। नेक्स्ट केमिकल रिएक्शन की अगर हम बात करें तो ये हमारा है स्मोक की रिएक्शन।
स्मोक में भी पर्टिकुलरली ये फोटोकेमिकल स्मोक की रिएक्शन है। यहाँ पे क्या हो रहा है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड सनलाइट की प्रेजेंस में NO और नेसेंट ऑक्सीजन इनमें ब्रेक कर रही है। ये नेसेंट ऑक्सीजन फर्दर एयर में प्रेजेंट ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट करके ओजोन बना लेती है। तो आगे ये रिएक्शन होती रहती है, ये जो NO बना है ये फिर उस ओजोन के साथ रिएक्ट करके वापस से NO2 और O2 बना लेते हैं। तो ये जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ओजोन ये दोनों ही हमारे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं। इसी वजह से जो फोटोकेमिकल स्मोक होता है ये हमारा ऑक्सीडाइजिंग मिक्सचर कहलाता है। ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम इन रिएक्शंस को मैच करें करेक्टली, तो आप देख सकते हो A मैच कर रही है 4 से, B मैच कर रही है 3 से, C मैच कर रही है 1 से और D मैच कर रही है 2 से। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन के लिए वो होगा ऑप्शन डी। तो चलिए अब आगे चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा नीट 2019 में पूछा गया है। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि ये जो हमें गैसेस गिवन है इनमें से ग्रीन हाउस गैस कौन सी नहीं है। इसको समझने के लिए सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग क्या होती है। अर्थ की सरफेस पे जब सोलर एनर्जी आती है तो अर्थ अराउंड 75% तो इस एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेती है अर्थ की सरफेस, और बाकी जो होती है वो हीट को वापस एटमॉस्फेयर में भेज देती है। अब जो इसने हीट एब्जॉर्ब की उसकी वजह से अर्थ का जो टेम्परेचर होता है वो इंक्रीज करता है। और ये जो हीट वापस गई ना इसमें से भी कुछ हीट को जो है कुछ गैसेस ट्रैप कर लेती हैं। इन्हीं गैसेस को हम बोलते हैं ग्रीन हाउस गैसेस। इनके एग्जाम्पल हो गए जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, ओजोन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन कंपाउंड्स, नाइट्रस ऑक्साइड, वाटर वेपर्स। ये सभी हमारी ग्रीन हाउस गैसेस हैं। अब ये क्या कर रही होती हैं, क्योंकि इन्होंने हीट को ट्रैप कर लिया इसकी वजह से अर्थ का टेम्परेचर और इंक्रीज हो जाता है और यही कॉज करता है ग्लोबल वार्मिंग। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो जो हमें ऑप्शंस गिवन है उसमें है नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन, ओजोन, ये हमारी ग्रीन हाउस गैसेस हैं, जबकि सल्फर डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस गैस नहीं है। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन के लिए वो है ऑप्शन डी। तो चलिए अब आगे चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है नीट 2018 में। इसमें पूछा जा रहा है कि इनमें से नाइट्रोजन का कौन सा ऑक्साइड नेचुरल या ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से एटमॉस्फेयर में कॉमन पॉल्यूटेंट की तरह इंट्रोड्यूस नहीं किया जाता। तो यहाँ पे अगर आप ऑप्शंस को देखो तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2, NO मतलब कि नाइट्रिक ऑक्साइड, और N2O मतलब नाइट्रस ऑक्साइड, ये तीनों ही कॉमन पॉल्यूटेंट की तरह इंट्रोड्यूस किए जाते हैं एटमॉस्फेयर में, या तो नेचुरल या तो ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से। लेकिन जो N2O5 है, डाई नाइट्रोजन पेंटोक्साइड, ये इंट्रोड्यूस नहीं किया जा रहा होता है एज अ पॉल्यूटेंट आइदर बाय नेचुरल और ह्यूमन एक्टिविटी। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन के लिए वो होगा ऑप्शन ए। अच्छा, यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग बात आपको बता दूं, ये जो N2O है नाइट्रस ऑक्साइड, इसको हम लाफिंग गैस भी बोलते हैं। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है नीट 2017 में पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिंक फॉर CO कार्बन मोनोऑक्साइड। इसको समझने के लिए सबसे पहले समझ लेते हैं कि सिंक क्या होता है। सिंक कोई भी मीडियम हो सकता है जिसके थ्रू पॉल्यूटेंट्स जो हैं वो एनवायरनमेंट से कंज्यूम हो जाएं। तो बेसिकली क्या होता है, सॉइल के अंदर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होते हैं वो इस कार्बन मोनोऑक्साइड को कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट कर देते हैं। अब आप जानते हो कि कार्बन मोनोऑक्साइड हमारे लिए बहुत ज्यादा हार्मफुल होती है। ये हमारी बॉडी में हीमोग्लोबिन के साथ इंटरेक्ट करके कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन ये एक कॉम्प्लेक्स बना लेती है, राइट। अगर ये ज्यादा क्वांटिटी में कंज्यूम कर लिया जाए तो इसकी वजह से अल्टीमेटली पर्सन की डेथ हो जाती है। तो क्योंकि सॉइल में प्रेजेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म कार्बन मोनोऑक्साइड को कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट कर रहे हैं, मतलब ये जो पॉल्यूटेंट है ये एनवायरनमेंट से कंज्यूम हो रहा है, राइट। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन के लिए वो होगा ऑप्शन ए, माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट इन द सॉइल। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन पूछा गया है 2014 में। इसमें पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा कॉमन कंपोनेंट नहीं है फोटोकेमिकल स्मोक का। इसको समझने के लिए हम समझ लेते हैं फोटोकेमिकल स्मोक की फॉर्मेशन के बारे में। तो जो मेन कंपोनेंट्स होते हैं ना फोटोकेमिकल स्मोक के, वो होते हैं हाइड्रोकार्बन जो अनबर्न फ्यूल से मिलते हैं, और नाइट्रिक ऑक्साइड। जब इनकी ज्यादा क्वांटिटी बिल्डअप होने लगती है तब एक चेन रिएक्शन स्टार्ट हो जाती है सनलाइट के इंटरेक्शन के साथ में। इसमें सबसे पहले क्या होगा, नाइट्रिक ऑक्साइड जो होता है ये हमारा कन्वर्ट होगा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में। अब नाइट्रोजन डाइऑक्साइड सनलाइट की प्रेजेंस में ब्रेक डाउन हो जाएगा अगेन नाइट्रिक ऑक्साइड में, और यहाँ पे रिलीज होगी नेसेंट ऑक्सीजन। अब ये जो नेसेंट ऑक्सीजन, या इसको आप ऑक्सीजन एटम कह सकते हो, ये बहुत रिएक्टिव होती है और ये कंबाइन करती है एयर में प्रेजेंट ऑक्सीजन के साथ में और ओजोन बनाती है। अब ये जो ओजोन बनी है ये
वापस से नाइट्रिक ऑक्साइड के साथ में रिएक्ट करती है और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनाती है और ऑक्सीजन गैस रिलीज करती है। ये जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस होती है ये ब्राउन गैस होती है और हाई लेवल्स पे ये हेज के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। अब ये जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ओजोन है ये दोनों ही स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं और ये एयर में प्रेजेंट अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन्स के साथ में रिएक्ट करते हैं जिससे हमें मिलता है फॉर्मल्डिहाइड, एक्रोलिन और परऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट, जिसे आप PAN भी बोल सकते हो। यहाँ पे ये जो आप देख रहे हो ये है फॉर्मल्डिहाइड। तो यहाँ पे अगर हम ऑप्शंस की बात करें इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए, तो जो करेक्ट यहाँ पे आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए वो हो जाएगा ऑप्शन डी, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स ये हमारे कॉमन कंपोनेंट नहीं है फोटोकेमिकल स्मोक के। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन समझ लेते हैं। ये क्वेश्चन 2013 में पूछा गया है। इसमें कहा जा रहा है कि सल्फाइड्स की जब रोस्टिंग की जाती है तो एक गैस निकलती है एज अ बाई प्रोडक्ट, उसको यहाँ पे नेम दे दिया एज एक्स। ये कलरलेस गैस होती है, इसकी चॉकिंग स्मेल होती है बर्न सल्फर की, और ये हमारे रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स को डैमेज करती है एज अ रिजल्ट ऑफ एसिड रेन। इसका जो एक्वस सॉल्यूशन होता है वो एसिडिक होता है और रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करता है। इसके एसिड को कभी भी हम आइसोलेट नहीं कर सकते। तो ये गैस एक्स क्या है, इसको समझने के लिए यहाँ पे हम एक सल्फाइड ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे ले लेते हैं जिंक सल्फाइड। अब जिंक सल्फाइड की जब हमने रोस्टिंग करवाई, मतलब कि इसको जब हमने बर्न किया एयर की प्रेजेंस में, तो यहाँ पे हमें मिला जिंक ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड। तो दैट मीन्स जो गैस एक्स हुई वो हमारी हो गई सल्फर डाइऑक्साइड। इसको आगे और कंफर्म कर लेते हैं। इसी से हमारी बर्न सल्फर की स्मेल आती है और ये एक कलरलेस गैस होती है। ये हमारे रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स को भी डैमेज करती है एज अ रिजल्ट ऑफ एसिड रेन। इसका जो एक्वस सॉल्यूशन होता है वो एसिडिक होता है, रीजन बीइंग क्योंकि जब ये SO2 रिएक्ट करती है वाटर के साथ में तो ये फॉर्म करती है सल्फ्यूरस एसिड। तो इसका एक्वस सॉल्यूशन एसिडिक होगा और ये एक्ट करती है रिड्यूसिंग एजेंट की तरह। ये रिड्यूस कर देती है क्लोरीन को HCl में। यहाँ पे आप रिएक्शन देख सकते हो, सल्फर डाइऑक्साइड जब क्लोरीन के साथ में रिएक्ट करती है तो यहाँ पे हमारा क्लोरीन रिड्यूस हो जाता है HCl में। तो जो करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन के लिए कि गैस एक्स क्या है, वो है ऑप्शन ए, SO2। आई होप यहाँ तक आप सारे क्वेश्चन इजीली अटेम्प्ट कर पा रहे होगे। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है 2012 में। यहाँ पे इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि फोटोकेमिकल स्मोक के रिगार्डिंग इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। ऑप्शन ए में कहा जा रहा है कि कार्बन मोनोऑक्साइड फोटोकेमिकल स्मोक फॉर्मेशन में कोई रोल प्ले नहीं करती। तो ये एकदम करेक्ट है। अभी थोड़ी देर पहले ही हमने फोटोकेमिकल स्मोक फॉर्मेशन की रिएक्शन देखी है, वहां पे कार्बन मोनोऑक्साइड का कोई रोल नहीं था। फोटोकेमिकल स्मोक एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह जो है वर्क करता है, ये एग्जैक्टली करेक्ट है। जैसा कि हमने बताया कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड वहां पे फॉर्म हो रहा होता है और ओजोन, और दोनों ही स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं। तो ये हमारा ऑक्सीडाइजिंग मिक्सचर होता है। ऑप्शन सी में कहा जा रहा है फोटोकेमिकल स्मोक जो फॉर्म होती है वो होती है थ्रू फोटोकेमिकल रिएक्शन इन्वॉल्विंग सोलर एनर्जी। ये भी एकदम करेक्ट है, सनलाइट की प्रेजेंस में ही ये रिएक्शन हो रही होती है। ऑप्शन डी में कहा जा रहा है फोटोकेमिकल स्मोक डज नॉट कॉज इरिटेशन इन आईज एंड थ्रोट। ये गलत है। फोटोकेमिकल स्मोक कॉज करती है इरिटेशन आईज में और थ्रोट में। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन के लिए दैट विल बी ऑप्शन डी। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन पूछा गया है 2011 में। इसमें पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है। ऑप्शन ए में कहा जा रहा है कि ड्रिंकिंग वाटर की पीएच शुड बी बिटवीन 5.5 टू 9.5। वेल यहाँ पे एक वाइड रेंज दे रखी है, लेकिन हम यहाँ पे इसको अभी सही कंसीडर करके चलेंगे। रीजन बीइंग क्योंकि 5.5 से जब बिलो हो जाता है ना पीएच वाटर का, उस केस में हम उसको मानते हैं एसिड रेन। सो दिस इज करेक्ट। नेक्स्ट ऑप्शन अगर हम देखें, ऑप्शन बी, इसमें कहा जा रहा है कि डिजोल्व ऑक्सीजन की कॉन्सेंट्रेशन 6 ppm के नीचे फिश की ग्रोथ के लिए अच्छी होती है। तो ये गलत है। अगर डिजोल्व ऑक्सीजन की कॉन्सेंट्रेशन 6 ppm के नीचे होती है तो फिश की ग्रोथ इनहिबिट हो जाती है। तो यहाँ पे ये हमारा इनकरेक्ट है। ऑप्शन सी की अगर हम बात करें तो इसमें कहा जा रहा है कि क्लीन वाटर वुड हैव अ बीओडी वैल्यू ऑफ लेस देन 5 ppm। ये एग्जैक्टली करेक्ट है। जो हमारा क्लीन वाटर होता है उसकी बीओडी वैल्यू 5 ppm से कम होती है। ऑप्शन डी में कहा जा रहा है कि सल्फर के ऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड और कार्बन के ऑक्साइड ये सबसे ज्यादा वाइड स्प्रेड एयर पॉल्यूटेंट हैं। तो ये एकदम ट्रू है। ये जो सल्फर के ऑक्साइड होते हैं, नाइट्रोजन के ऑक्साइड होते हैं और कार्बन के ऑक्साइड होते हैं, यही हमारे रिस्पॉन्सिबल हैं एयर पोल्यूशन के लिए। तो यहाँ पे जो
इनकरेक्ट स्टेटमेंट गिवन है वो है ऑप्शन बी, तो हमारा करेक्ट आंसर भी यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये हमारा इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, ये 2008 में पूछा गया है। इसमें पूछा जा रहा है ग्रीन केमिस्ट्री मींस सच रिएक्शन विच। ये हमें ऑप्शंस दिए हुए हैं। ऑप्शन ए में कहा जा रहा है जो प्रोड्यूस करें कलर ड्यूरिंग रिएक्शन। तो ग्रीन केमिस्ट्री का ऐसा कोई मतलब नहीं होता कि भाई कलर आना चाहिए रिएक्शन के टाइम पे, तो ये गलत है। ऑप्शन बी में कहा जा रहा है रिड्यूस द यूज एंड प्रोडक्शन ऑफ हैजार्डस केमिकल। ये एकदम ट्रू है। ग्रीन केमिस्ट्री का हमारा मतलब ही यही है कि कैसे हम जो है कम से कम प्रोडक्शन करें या कम से कम यूज करें हैजार्डस केमिकल का। ऑप्शन सी में कहा जा रहा है ओजोन लेयर डिप्लीशन से रिलेट हो, तो ये तो बिल्कुल ही गलत हो गया। ग्रीन केमिस्ट्री कैसे भी प्रमोट नहीं करेगी कि ओजोन लेयर का डिप्लीशन हो। ऑप्शन डी में कहा जा रहा है स्टडी द रिएक्शंस इन प्लांट। ग्रीन केमिस्ट्री में ग्रीन वर्ड यूज हो रहा है, उसका ये मतलब नहीं है कि हम इसमें यहाँ पे प्लांट्स के लिए बात कर रहे हैं। ग्रीन केमिस्ट्री का मतलब है वो ब्रांच केमिस्ट्री की जिसमें हम इस चीज के ऊपर स्टडी करते हैं कि कैसे कॉस्ट इफेक्टिव अप्रोच यूज किया जाए, जिसमें कि हैजार्डस मटेरियल के यूजेस कम हो, मोस्टली हम चीजों को रीयूज कर पा रहे हो, एनर्जी कम से कम लगे और वेस्ट का जनरेशन मिनिमम हो। ठीक है, तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन के लिए वो होगा ऑप्शन बी। आई होप आपने काफी कुछ लर्न किया होगा इस वीडियो से। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।